फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज समझते हैं 12th न्यू सिलेबस मैथ फर्स्ट चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक एग्जाम्पल 1.1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। हमें ट्रूथ वैल्यूज लिखना है, जैसे कि पहला क्वेश्चन था उसी तरह सेम है, लेकिन इसमें ट्रूथ वैल्यू लिखना है। देखिए 4 इज ऑड। 4 इज ऑड नंबर होता है क्या? नहीं। जो 2 से डिवाइड होता है या 2 के टेबल में आता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऑड बोला है, तो ये वैल्यू क्या है बेटा? फॉल्स है। ये वैल्यू क्या है? फॉल्स। 1 इज प्राइम। यू नो वेरी वेल, प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होती है और जो खुद के टेबल में आता है, तो 1 इज नॉट प्राइम नंबर, राइट। तो देखिए जो कंडीशन है P की 4 इज ऑड, ये क्या है? फॉल्स है। फिर वहाँ पे देखिए Q है कि 1 इज प्राइम, तो 1 इज प्राइम है क्या? नहीं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? फॉल्स। तो इसमें हम लिखते हैं आगे, इट्स सिंबॉलिकल फॉर्म इज, पहली कंडीशन क्या थी? P बराबर है, और यहाँ पे और है, तो और आया है तो इसके लिए हम सिंबल लिखते हैं इस तरह का यारो, राइट। डिसजंक्शन बोलते हैं इसको। तो P और Q, राइट। Q की हमने ऐसा क्यों लिखा? जो P कंडीशन है बराबर, ये देखें, फिर और लिखा है और Q की कंडीशन लिख दी है। लेकिन ये स्टेटमेंट है कैसा? देखिए स्टेटमेंट P एंड Q आर फॉल्स, ये दोनों भी फॉल्स है, राइट। दोनों भी फॉल्स है। और याद रखना ट्रूथ टेबल के हिसाब से, ट्रूथ टेबल के हिसाब से जब कंडीशन P और Q मतलब P डिसजंक्शन Q आता है, इक्विवेलेंट, ये 3 ऐसे लाइन देना इक्विवेलेंट के, ये क्या होगा? दोनों भी फॉल्स हैं, बराबर। तो ट्रूथ टेबल क्या कहता है? जब दोनों भी फॉल्स होंगे और के हिसाब से, तो वो वैल्यू क्या होती है? फॉल्स, बराबर है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब अपने सिलेबस मतलब फर्स्ट चैप्टर किताब में ट्रूथ वैल्यू का टेबल लर्न कर लीजिएगा। नहीं याद आता हो तो मैं आपको कैसे याद किया जाए तो वो बताऊंगा बाद में। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ पे देखिए कंडीशन कैसी है? 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यस परफेक्ट स्क्वायर है किसी का तो, एंड यहाँ पे एंड है, इसका सिंबल आपको पता है, राइट, एंड का एरो। तो 46 इज अ प्राइम नंबर। 46 प्राइम नंबर है क्या? ये दूसरे टेबल में आता है क्या? ऑफकोर्स ये 2 के टेबल में आता है, 2 × 23। 46 दूसरे के टेबल में आता है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? कि जो दूसरे के टेबल में ना आए, वो नंबर दूसरे टेबल में ना आए। लेकिन ऐसा नहीं है, 46 इज अ प्राइम नंबर, राइट। तो 46 इज अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं। तो ये क्या होगा? ये कंडीशन होंगी, ये होंगी फॉल्स। और 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या होगा? ट्रू। तो देखिए हम लिखते हैं ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट P इज ट्रू। तो पहला क्या है? 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसके लिए क्या होगा? जो कंडीशन है Q का क्या होगा? ट्रू, P का। एंड जो सेकंड सेंटेंस इसमें 46 इज अ प्राइम नंबर, ये तो फॉल्स है, तो हमने Q के लिए लिखा, Q के लिए लिखा Q इज फॉल्स। तो देखिए P एंड Q, राइट, P एंड Q जब P ट्रू होता है टेबल के हिसाब से और Q फॉल्स होता है और सिंबल एंड होगा T एंड फॉल्स, मतलब ट्रूथ एंड फॉल्स ऐसा होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? फॉल्स होती है ट्रूथ टेबल के हिसाब से। ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। जब ट्रूथ फॉल्स होगा एंड में, तो वैल्यू क्या आएंगी? फॉल्स आएंगी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा वाला। 5 इज अ प्राइम नंबर। ऑफकोर्स 5 क्या है? प्राइम नंबर, क्योंकि 5 दूसरे के टेबल में नहीं आता है, राइट। एंड का सिंबल कैसा होगा? इस तरह, इसलिए हमने यहाँ पे सिंबल दिया है, राइट, कंजक्शन का। 7 डिवाइड 94, 94 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 7 डिवाइड 94, नहीं। तो ये वैल्यू क्या होंगी इसका? मतलब फॉल्स होगा, राइट। P एंड Q इक्विवेलेंट, 3 लाइन देनी है दोस्तों। तो देखो इस तरह रहा, एक वैल्यू ट्रूथ रही एंड में और एक फॉल्स में रही। ट्रू और फॉल्स रहा एंड में, तो वैल्यू क्या आती है? फॉल्स। तो आप इसको पूरा लिखिए, नहीं तो आपको पूरे मार्क नहीं मिलेंगे। जैसा हमने यहाँ पहले क्वेश्चन में बताया, देखिए लेट करके P का स्टेटमेंट लिखा, Q का लिखा, फिर उसके लिए सिंबॉलिकल फॉर्म लिखा, बाद में हमने लिखा है कि स्टेटमेंट P एंड Q आर फॉल्स, फिर लास्ट में लिखा है उसका वैल्यू क्या है, फिर लिखा हमने ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इतना लंबा लिखना पड़ेगा आपको हर क्वेश्चन के लिए, ओके। फिर देखिए यहाँ पे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इट इज़ नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर। तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है? इट इज़ नॉट ट्रू, ट्रू नहीं बोल रहे हैं, राइट। ट्रू बोल रहे हैं क्या? नहीं। 5 - 3i,
ये बोल रहे कि ये जो है ना नंबर इज अ रियल नंबर, नहीं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो आई दिख रहा है आपको, आई इमेजिनरी नंबर है, मतलब जो कल्पना करते हैं वो वाला नंबर है। तो ये इमेजिनरी नंबर रियल नंबर हो सकता है क्या? नहीं। तो ये कंडीशन क्या होंगी? फॉल्स। यहाँ पे नॉट आया और ये स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट है पी वाला, और यहाँ पे नॉट आया इसलिए हमने नेगेशन दिया, पी लिखा, इक्विवेलेंस में फॉल्स लिखा। जब देखो ट्रूथ टेबल यहाँ पे मैंने निकाला, तो यहाँ पे देखिए जब कंडीशन पी होती है और वो वैल्यू क्या होती है? फॉल्स होती है, तो उसका आंसर क्या आएगा? टी आएगा, मतलब ट्रूथ आएगा। तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब टी लिखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन आज के वीडियो का देखेंगे हम। इफ 3 × 5 = 8 बराबर, तो 5 3 से कितना होता है? 15 होता है बराबर। यहाँ पे 8 होता है क्या? नहीं। तो ये कंडीशन क्या है? पी की फॉल्स है। 3 + 5 15 होता है क्या? नहीं होता है। ये भी कंडीशन क्या है? फॉल्स। P एंड Q ये दोनों भी क्या है? फॉल्स है। लेकिन यहाँ पे देन बोला है तो हम एरो देते हैं, एक एरो बराबर, एक एरो दिए। इक्विवेलेंट में क्या लिखा है? दोनों की P की वैल्यू फॉल्स है, Q की भी क्या है? फॉल्स। ये P का था, फॉल्स है, ये Q का था, फॉल्स है। अब दोनों भी फॉल्स होते हैं इस एरो में, देन के कंडीशन में, देन में, तो वैल्यू क्या आती है? ट्रू। तो देखिए ट्रूथ टेबल में देखते हैं P एंड Q इन दोनों की वैल्यू फॉल्स रही, मतलब एफ रही। क्या रही? एफ। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज T, इस तरह लिखा जाता है। तो पढ़ते हैं अगले वीडियो में। आप स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो तो निकाल सकती है, और हम आगे कुछ टॉपिक नए पढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।